गाइस वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। हम जा रहे हैं ज़ू और ये हमारा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग। मैं, पापा, नैना, मम्मी, हम लोग जा रहे हैं ज़ू और आपको ज़ू दिखाते हैं गोरखपुर का। और वहाँ पे नए नए जानवर भी आए हैं, टाइगर भी होगा, लायन भी होगा। नैना, आर यू एक्साइटेड? यस। तो चलिए अभी रास्ता एंजॉय करिए, फिर ज़ू पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो भाइयों, अभी दिन के बज रहे हैं 11:45 और इस ठंडी में हम लोग जा रहे हैं ज़ू घूमने। गाइस, इस घने कोहरे में हम लोग जा रहे हैं घूमने, क्योंकि गर्मी में चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है और ठंडी में अगर हम लोग चलेंगे तो अंदर अंदर गर्माहट आएगा और हम लोग आराम से इंजॉय कर पाएंगे। और अभी आगे गोरखनाथ मंदिर आने वाला है, गोरखपुर जिसके लिए फेमस है। चलो आपको वो गोरखनाथ मंदिर बाहर से दिखाते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं गोरखनाथ मंदिर के पास और हम धीरे धीरे मंदिर के गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर बाबा गुरु गोरक्षनाथ के नाम से फेमस है, जिन्हें शिव अवतारी भी कहा जाता है। यहाँ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अभी हमारे प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हैं। तो बोलिए बाबा गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। ये गेट है, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। एक गेट अभी और आगे जाके भी आएगा, तो मेन गेट उसे ही बोलते हैं, वहाँ से ही सभी लोगों का एंट्री होता है। और ये न्यू गेट बना है बीच में, ये हालांकि बंद रहता है, स्पेशल ऑकेशन पे इसको खोला जाता है। मेन गेट के ठीक सामने ये हनुमान जी का मंदिर है और साथ में माँ दुर्गा जी का भी मंदिर है। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं गोरखनाथ ओवरब्रिज की तरफ। ऐसे इस बंदर को देखिए, पहले ये बंदरिया थी लेकिन अब ये बंदर हो चुकी है। तू ना नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। तुम्हारा बाल तो कट गया। मुझे खड़ा हो गया मेरे ऊपर। तुम्हारा बाल क्यों कटा है? वो मम्मी कटवा दिया कि तुम रह नहीं पाओगी इस वजह से। फ्रेंड्स, बातों ही बातों में हम आगे धर्मशाला बाजार और अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे रेलवे स्टेशन रोड की तरफ, जहाँ से हम तारामंडल के लिए मुड़ेंगे। आप लोग गोरखपुर की खूबसूरती को देख पा रहे होंगे। पिछले 4-5 सालों में गोरखपुर का मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत की वजह से बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो सका है। और यहाँ से आपका नौका विहार यानी कि रामगढ़ ताल का क्षेत्र शुरू हो जाता है। रामगढ़ ताल में भी बहुत सारी परियोजनाएं आ चुकी हैं। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं। तो कभी आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आप जो है नौका विहार रामगढ़ ताल घूमने आइए। हम अभी नौका विहार गेट पे आ चुके हैं। यहाँ से हम नौका विहार जा सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपको नौका विहार का सैर कराएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि नौका विहार में क्या क्या चीज़ें हैं। साथियों, हम लोग पहुँच चुके हैं चिड़ियाघर गेट ठीक सामने और हमारी गाड़ी अभी गेट के अंदर जा रही है। यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए टिकट लेना होगा। देखिए भैया पार्किंग वाले आ चुके हैं और ये हमें गाड़ी पार्क करने के लिए टिकट देंगे। गोरखपुर के चिड़ियाघर का नाम शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर है। आप लोग जरूर विजिट करने आइए। हम गाड़ी पार्क करने के बाद जाएंगे टिकट काउंटर पे, जहाँ पे हम टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद हम अंदर जा सकेंगे। देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, जो मन को छू जा रहा है। आप लोग भी जरूर कभी विजिट करने आइए। फील कर रही हैं? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज फिर घूमा जाएगा। वो लोग गए हैं टिकट लेने और मैं मम्मी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। करेंगे मम्मी, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी है। अभी लाइन छट जाएगी बेटा, चला जाएगा। पापा तब तक टिकट ले लें। यहाँ तो मम्मी बहुत अच्छा लाइट आ रहा है, देखिए पूरा पीछे का व्यू क्या मस्त है। चलिए यहाँ पे 2-3 फोटो लेके आ रहे हैं। टिकट मिल चुका है और चेकिंग के बाद हम लोगों की एंट्री हो चुकी है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो कोई भी ऐसा सामान अपने साथ ना लाइए जो प्लास्टिक में हो, क्योंकि प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। प्लास्टिक की बोतल भी अंदर ले जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें आपको 20 रुपये का टोकन लगाना पड़ेगा अपने बोतल पे। और फिर जब आप वापस आएंगे तो वो टोकन दिखा करके आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन वो टोकन आपके प्लास्टिक के बोतल पे ही चस्पा होती है। तो अगर गलती से आपने बोतल को अंदर ही जू में फेंक दिया तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इस वजह से ही वो टिकट आपके बोतल पे लगाया जाता है कि आप कोई भी गंदगी अंदर जू में ना करें। अभी हम बात करते हैं टिकट की। 0 से 6 साल के बच्चों का एंट्री बिल्कुल फ्री है। 6 से 12 साल के बच्चों का चार्ज 25 रुपये है और 12 साल से ऊपर के लोगों का 50 रुपये का टिकट है। आप देख सकते हैं अंदर की खूबसूरती को, कितना प्यारा और अच्छा बनाया गया है, कितना बड़ा एरिया है। तो हमारे गोरखपुर में भी खुल चुका है चिड़ियाघर। अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ विजिट कराने ले आइए। तो चलते हैं अब चिड़ियाघर की सैर पे। हम लोग पहले दर्शन करते हैं भगवान गौतम बुद्ध के। देखिए कितनी अच्छी प्रतिमा बनाई गई है। जो लोग चल नहीं सकते हैं, जिनको चलने में दिक्कत है, देखिए उनके लिए बैन लगी हुई है। वो बैन का टिकट लेकर के चिड़ियाघर का आनंद ले सकते हैं। और सफर शुरू होता है राष्ट्रीय पक्षी मोर से। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मोर। कितना प्यारा और मनमोहक दृश्य है। अपने बच्चों को जरूर लाइए, उनको बहुत आनंद आएगा। बच्चे इन्हें देखेंगे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, बारी आ गई मिट्ठू की। ये देखिए बहुत सारे मिट्ठू यानी कि पैरट्स, तोता, रंग बिरंगे, कई प्रजाति के, कई तरह के, बहुत ही मनमोहक दृश्य है।
बहुत ही आनंद आ रहा है इन्हें देखने का। बहुत अलग तरह की अनुभूति हो रही है। प्रकृति ने कितना प्यारा इन्हें सजाया है, कितना खूबसूरत कलर दिया है इनको। बारी आ गई मस्कवी डक की। देखिए कितने प्यारे डक्स, बतख जो धूप का आनंद ले रहे हैं सर्दी के मौसम में। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। ब्लैक काइट, हमने तो उल्लू बहुत देखे थे, इतना बड़ा उल्लू नहीं देखा था। क्या ये उल्लू है? आप बताइए, कमेंट्स करिए। तोता की बहुत सारी प्रजाति है यहाँ पे। हमने करीब 10 तरह के पैरट्स देखे हैं, अलग अलग रंग के, रंग बिरंगे। तो आप भी घूमने आइए और देखिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिखता है। मुझे तो डक जैसा ही लग रहा है, बत्तख यानी कि। आप बताइए साथियों कि ये क्या बत्तख है, और इतना बड़ा और विशालकाय बत्तख। ये तो मुझे शुतुरमुर्ग जैसा कुछ लग रहा है। कितनी बड़ी चोंच, कितना बड़ा पैर, और रंग बिरंगे भी हैं। ऊपर देखिए, कई तरह के, कई कलर के, छोटे बड़े साइज में। अब बारी आ गई मंकी यानी कि बंदर की। देखिए कितना प्यारा है, धूप का आनंद ले रहा है और साथ ही कुछ खाने की तलाश में है। ये उसका छोटा सा प्यारा सा बेबी, ये भी कुछ तलाश में। और पापा हेलो, कैसा लग रहा है घूम के? बहुत मजा आ रहा है बेटा। और मम्मी? बहुत मजा आ रहा है। इसे तो क्या ही पूछना। यहाँ हमने बारी आती है लंगूर की। और देखिए लंगूर का पिंजरा कितना बड़ा बनाया हुआ है। चलने पर नैना को लग गई है प्यास, देख रहे हैं इसको, एकदम प्यासी है, रह नहीं पाएगी बेचारी। नैना को चाहिए पानी, नैना को चाहिए पानी, उसके बाद फिर पानी देख के पापा को भी लग गई है प्यास। वाह, तो अलग ही इन लोग का है। मैं भी पानी का आनंद लूंगा। चलिए और आगे आनंद दिखाते हैं आपको। यहाँ से शुरू होता है भालू का क्षेत्र। तो आइए, ये देखिए कितना बड़ा और विशाल का है। ये भी सर्दी के मौसम में, आज हल्की धूप खिली हुई है तो सारे जानवर धूप में, जैसे हम लोग सर्दियों के मौसम में आलसी हो जाते हैं साथियों, उसी तरह से ये सारे जानवर जो है। अभी हमने आपको एक भालू दिखाया था और आगे ये दूसरी प्रजाति का भालू है। ये साइज में उससे छोटा है, लेकिन इसके बाल ज़्यादा मुलायम और चमकदार दिख रहे हैं। पहले वाले के बाल कर्ली टाइप के थे और वो उससे विशालकाय था। साथियों, भालू के पिंजरे के जस्ट बगल में आपको मिल जाता है वॉशरूम। अगर किसी भी व्यक्ति को वॉशरूम की आवश्यकता हो, किसी बच्चे को वॉशरूम की आवश्यकता हो, तो आप यहाँ जा सकते हैं। वॉशरूम में साफ सफाई बहुत अच्छा है और आपको मेन गेट से घुसने पे दाहिने हाथ की तरफ भी आपको एक वॉशरूम मिल जाता है, जहाँ आप वॉशरूम जा सकते हैं। हम निकलते हैं आगे की यात्रा पे। आगे हमें दिखा हिरन। सभी हिरन पिंजरे के दूसरे साइड चले गए हैं, जिससे वीडियो बनाने में असुविधा हो रही है और वो छोटे दिख रहे हैं। सत्यम बाबू को सूझी मस्ती और वो चले गए हिरन की सवारी करने। देखिए हिरन के ऊपर बैठ करके ये हिरन की सवारी कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। साथ में उनकी मम्मी, वो भी आनंद ले रही हैं अपने बच्चे की शरारत का। घूमते घूमते होने लगा फोटो शूट। नैना गई तक और वो लगी झूले का मजा लेना। साथ में उनकी मम्मी भी झूले का आनंद ले रही हैं। सत्यम बाबू उनकी मदद कर रहे हैं झूला झुलाने में। और एक परी ने दिया आवाज और सत्यम बाबू चले गए परी के पीछे। ये क्या, अब ये मम्मी और नैना को छोड़ के परी को झुलाने लगे। ये देखिए ये क्या हो रहा है भाई। परी की मदद करने के बाद सत्यम बाबू वापस आते हैं अपनी मम्मी और बहन के पास और फिर से उन्हें झूला झुलाते हैं और अपनी मम्मी को डराने का प्रयास करते हैं। उनकी मम्मी झूले पे हमको लगता है कि डर रही हैं और वो हंसने का नाटक कर रही हैं। सत्यम इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे के सफर पे और देखते हैं आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। सत्यम, नैना और उनकी मम्मी आप सभी लोगों को कर रही हैं हाय। आगे हमें क्या दिखने वाला है? आगे हमें दिख रहा है बारहसिंगा। इसके सींग को देखिए साथियों, इसके सींग तो बहुत ही खतरनाक हैं भाई साहब। जैसे पेड़ में ब्रांचेज होते हैं वैसे ही इसके सींग की ब्रांचेज हैं। ये भी हिरन की ही एक प्रजाति में आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या दिखता है? तो साथियों आगे दिख गया हमें काला हिरन। ये वही हिरन है जिसका शिकार सलमान खान ने किया था और उन्हें बहुत दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। ओह गॉड, ये क्या दिख गया इतना विशाल काय? ये तो गैंडा है साथियों। कुछ मज़ेदार अभी देखने को मिला। यहाँ थोड़ी हल्की हल्की स्मेल आ रही है। तो ये कीचड़ में रहना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि इसकी चमड़ी होती है मोटी और उसे गर्मी ज़्यादा लगती है। इस वजह से ये कीचड़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ हल्की हल्की स्मेल आ रही है। लेकिन अब तक के सफ़र का ये सबसे मज़ेदार हिस्सा था। मैंने कभी गैंडा नहीं देखा था। हाँ देखा था, लेकिन टीवी में देखा था, ऐसे लाइव नहीं देखा था। तो आज ये अवसर मिला गैंडा देखने का। तो देखिए भाइयों, ये कितना विशाल का है, कितना बड़ा और कितनी मोटी चमड़ी वाला है। प्रकृति ने इसको किस लिए बनाया भाई, इसकी क्या उपयोगिता है? लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगी जिसकी वजह से ईश्वर ने इसे बनाया। ये देखिए, ये अपने साथी को कुछ बोलते हुए कि भाई उठ जा, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, क्यों इतना आलसी हुआ है। लेकिन आज की धूप ही ऐसी है साथियों, जो आलसी होने के लिए मजबूर कर रही हैं। अब चलते हैं आगे और हमें दिख गया कैंटीन। और कैंटीन दिखते ही पेट में दौड़ने लगे चूहे। और नैना तो बिल्कुल परेशान हो गई कि पापा कैंटीन चलते हैं, कैंटीन चलते हैं। तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं कैंटीन की तरफ। ये तो बहुत बड़ा कैंटीन दिखता है। तो चलते हैं अंदर। हमने अपने खाने का ऑर्डर दे दिया है और अब अपने
अपनी बारी का इंतजार करते हुए कि कब गर्मा गर्म लजीज व्यंजन आए और हम पेट पूजा करें। नैना से तो वेट ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि क्या खाने को मिलेगा। देखिए, चलो भाई आ गया छोले भटूरे, पनीर चाउमीन, पनीर फ्राइड राइस, फ्राइड मोमो और सब लोग सभी व्यंजन का मिलजुल कर आनंद लेते हुए। बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट व्यंजन बना है यहाँ पे, तो आप लोग आएँ और ज़रूर इसका आनंद लें। सत्यम बाबू फ्राइड राइस का आनंद ले रहे हैं, मम्मी भी फ्राइड राइस खा रही हैं और नैना भी फ्राइड राइस खा रही है। थोड़ा स्पाइसी हो गया है तो इनकी मम्मी को आ रहा है स्पाइसी खाने का आनंद, लेकिन सत्यम बाबू बार बार पानी पी रहे हैं, उनको तीखा लग रहा है। भैया जी अब तीखा खा लिया भाई, तो कुछ मीठा खाने की बारी है और अभी आइसक्रीम का मजा लेते हुए। खाने के बाद डेजर्ट गाइस, आप भी खाया करिए, बहुत मजा आता है खाने में। अब बारी है हिमालयन ग्रिफॉन की, यानी कि हमारी भाषा में बोले तो गिद्ध। आजकल ये प्रजाति एकदम से विलुप्त हो गई है, देखने को नहीं मिलती है आजकल के बच्चों को, तो जरूर आएँ एक बार विजिट करें और देखें। ये क्या है, ये तो मुझे शुतुरमुर्ग जैसा लगता है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये आपको क्या लग रहा है। जो भी है बहुत ही प्यारा जानवर है और बहुत ही शांति तरीके से अपना भोजन करते हुए और धूप का आनंद लेते हुए। बारी आ गई जंगली बिल्ली की, ये कितनी बड़ी है हमारे यहाँ की और बिल्लियों से, ये देखिए विशालकाय बिल्ली। बारी है पैंथर यानी कि चीता, जो धूप का आनंद ले रहा है और आलसी होके सो रहा है और हमारे पैसे बर्बाद कर रहा है। भाई तुझे पैसे लगा के देखने आए हैं, उठ जा एक बार यार, उठ जा उठ जा, कुछ तो हरकत कर दे भाई मेरे, ये बच्चे उदास होके चले जाएंगे। अरे उठना, उठ जा भाई। सबकी यही कहानी है, चाहे वो जानवर हो या इंसान। पति सोता है और बीवियां बेचैन होकर इधर उधर घूमती हैं कि ये आखिर सो कैसे रहा है। तो पैंथर की बीवी भी इसी सोच में परेशान और इधर उधर भ्रमण कर रही है कि उसका आदमी इतनी चैन से कैसे सो सकता है भाई। और ये देख के बच्चों को आया कुछ मजा, कुछ तो रोचक देखने को मिला। ओ माय गॉड, ये क्या दिख गया, बंगाल टाइगर, वो भी वाइट, लेकिन इतना दूर बैठा है कि कैमरा जूम करके उस तक पहुंचना पड़ रहा है, उसके बाद भी कुछ साफ नहीं दिख रहा है साथियों। तो ये सभी जानवर पिंजरे के लास्ट साइड में चले गए हैं, जिससे इन्हें कोई छेड़े नहीं, कोई परेशान नहीं करे और ये धूप का आनंद ले सके, क्योंकि आज की धूप ही इतनी खुशनुमा है कि कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता है। और ये देखिए टाइगर धूप का आनंद लेते हुए इधर उधर का मुआयना करते हुए, कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन बहुत ही खतरनाक जानवर है, जितना भी खा ले भूखा ही रहता है। अब हम निकलते हैं आगे के सफ़र पे और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो साथियों आओ चलते हैं आगे। और ये क्या, शेर, वो भी सोया हुआ। ओह माय गॉड, आज तो सारे पैसे बर्बाद ही जाएंगे ऐसा लगता है। इस समय हम क्यों आए भाई। बारी आ गई राइनोसेरस की, वो भी भूखा, सिर्फ ध्यान खाने पे, खा रहा है, खूब खा रहा है और खूब खा रहा है। और देखिए कितना मोटा तगड़ा है। और एक भाईजान लेजी होके सो रहे हैं भैया, धूप को मिस नहीं करेंगे, खाने को मिले या ना मिले, लेकिन वो ये धूप की मस्ती मिस नहीं करना चाहते, इसलिए खाना कभी भी हो जाएगा, लेकिन पहले धूप में सोना है, मजे करना है। तो ये सब देख के आ रहा है आनंद, और कभी भी ऐसा लाइव नहीं देखा था। ये सभी जानवर सबको लाइव देखने को मिलते भी नहीं हैं। आप कहीं किसी जंगल सफारी के लिए जाएंगे तो आपको दिख सकते हैं। बारी आ गई भैया घड़ियाल की, ये देखिए पानी के बाहर धूप सेकता हुआ, कितना विशालकाय और बड़ा, बहुत ही खतरनाक जानवर है। और आप ये बताइए घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर क्या होता है, जो साथी जानते हैं वो कमेंट करें। ये है घड़ियाल जिसका मुंह पतला चोंच के जैसे निकला होता है, तो क्या ये मांसाहारी होते हैं या शाकाहारी। अब बारी है मगरमच्छ की, इसका मुंह होता है बड़ा और इसके होते हैं दांत बड़े बड़े, और ये सबसे खतरनाक अपनी प्रजाति का जानवर है। इसे कुछ भी मिल जाए सब खा लेता है भाई, आदमी, जानवर, मेढक, मछली, कुछ भी। शेर नहीं देख पाने से हम थे निराश, तभी हमें अचानक कुछ दहाड़ने की आई आवाज़ और हम फिर वापस लौट के आए शेर के पिंजड़े के पास और देखा कि भाई साहब उठ के बैठ गए हैं। तो इन्हें देख कर आया आनंद और बच्चे हो गए खुश। तो देखिए शेर जंगल का राजा होता है और कितना विशालकाय और बड़ा है, इसे कहते हैं बब्बर शेर, लेकिन दहाड़ नहीं रहा है। तो आवाज़ किसकी आई थी, तो बात फिर वहीं आती है भैया, ये है शेरनी यानी कि फीमेल, और फीमेल ही शोर शराबा करती है भैया, इसे ही शोर शराबा करना पसंद होता है। शेर को शोर शराबा से कोई मतलब नहीं है और वो आनंद ले रहा है धूप का। तो हम चल पड़े हैं आगे और आगे देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। नैना का चश्मा बहुत ही प्यारा, नैना कुछ डांस करना चाहती थी, लेकिन लोगों की भीड़ ज़्यादा है और नैना को आ रही थी शर्म, इसलिए नैना ने डांस का प्रोग्राम किया कैंसिल। और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है। नैना की मस्ती स्टार्ट है और नैना मस्ती करती हुई आगे, हम आ गए स्नेक हाउस में और हमें यहाँ देखने को मिला भारती अजगर। स्नेक हाउस ने किया निराश,
क्योंकि यहाँ एक ही स्नैक है, बाकी सभी खाली पड़े हुए हैं। अरे ये क्या है? ये है जंगली छिपकली, देखिए कितनी बड़ी है। और भी कई जानवर हैं जिन्हें मैं दिखा नहीं सका। तो चलिए आगे आ गए हैं हम 7D मूवी हाउस में। यहाँ हमें 7D में मूवी दिखाई जाएगी जंगल और जू के बारे में। तो देखिए सब लोग चश्मा लगा के मूवी देखने का इंतजार करते हुए। गाइस ये था एंड ऑफ द ब्लॉग। देखने में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जरूर गोरखपुर जरूर विजिट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा सेकंड ब्लॉग, थोड़ा अच्छा लगे आपको। नैना को आ गया है कुछ पसंद, वो लेने की डिमांड कर रही हैं, तो मैंने उनको परमिशन दे दिया है कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकती हैं। तो नैना अपने लिए कुछ टॉय या की रिंग ले रही हैं और यहाँ से हम अब निकलेंगे बाहर, क्योंकि ये एग्ज़िट का यही रास्ता है। तो कुछ ऐसी दुकानें हैं यहाँ पे कि बच्चे आने के बाद जिद करेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें और कोई भी परचेज वही करें जो आपके बजट में हो। तो गाइस मिलते हैं अब बाहर पार्किंग एरिया में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ एग्ज़िट से बाहर जाते समय आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, यहाँ तरह तरह के सामान आपको मिलेंगे। तो साथियों जो आपको पसंद आए वो आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ खाने पीने की चीज़, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें और बच्चों के लिए टॉयज़, खिलौने, ये सभी कॉमन दुकानें हैं। तो आप इनकी शॉपिंग कर सकते हैं, मज़े उठा सकते हैं और अपना दिन। तो साथियों हम आगे काउंटर नंबर 2 पे, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अंदर अगर आप पानी की बोतल लेके जा रहे हैं तो 20 रुपये का टोकन लेना पड़ेगा एक बोतल के लिए। तो हम अपना टोकन मनी वापस लेने आ गए हैं काउंटर नंबर। बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। पापा बाय करिए। बाय करो। बाय।